अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई। हुकूमत जब आई है वो फेल कैसे हो सकती है? वो चाहते थे कि फेल हो जाए। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। फिगर्स जब पब्लिक हुए, सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं था। वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। जो तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। हुकूमत मुश्किल से निकल आई लेकिन ओपोजिशन फंस गई। मौशी तरक्की से खौफजदा सियासी मुखालफिन की हालत पर तरस आता है। कौम को खुशखबरी देता हूँ कि अगले साल शरह नमू की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। क़ायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म के ताक ताक करवार। कहा माजी के हुक्मरानों की ईदें, घर, औलादें, जायदादें सब बाहर हैं। टेंट फिश हो चुका है। मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इसी तरह निकलती है। पीडीएम दो पार्टियों का, सिर्फ दो पार्टियां हैं, दो बाहर हो गई हैं, दो अंदर हैं। पीडीएम फारिग है बिल्कुल। पीडीएम टाएं टाएं फिश हो गई। पहले ही कहा था नून में से शीन निकल जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद में सिर्फ नून लीग और मौलाना रह गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं असद तूर केस में हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। सहाफ़ी पर हमला करने वाले इस बिल्डिंग में पहले भी आते रहे। फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं। किसी सहाफ़ी का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने तो कभी पीडीएम में वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ओपोजिशन इत्तेहाद गपशप के लिए नहीं बल्कि हुकूमत मुखालिफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बनाया गया। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात में कहा कि अवाम दुश्मन बजट की भरपूर मुखालफत करेंगे। इंतखाबी इस्लाहत के मामला खुर्शीद शाह देखेंगे। असूलों पर खड़े हैं। हमारा असूल आइन का असूल है, उसको आप मुज़ाहमत समझें, मुफाहमत समझें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत असूलों पर है, आइन की सियासत है। उसी से टफ टाइम भी आएगा, उसी से मुल्क के मामलात भी हल होंगे। किसी और के पास कोई और फार्मूला है तो वोट को इज्जत दो शहबाज शरीफ का भी नारा है। नून लीग में तकसीम की बातें बेबुनियाद हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में जो हुआ वो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में दोहराने की कोशिश की जा रही है। NCOC इलेक्शन इल्तवा पर खत वापस ले। आज़ाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? कौम को गुज़िश्ता एक साल बहुत महंगा पड़ा। महंगाई में 10% से ज़ायद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई से रवा साल मई तक अंडों की कीमतें 54% बढ़ गईं। घी 22%, चीनी 21% महंगी, मुर्गी के नर्ख 16%, आटे के 9% और गोश्त के 4% बढ़ गए। बिजली की कीमतों में भी तकरीबन 22% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में हमारे अंदाजों के ऐन मुताबिक महंगाई में इजाफा हुआ। सप्लाई में बेहतरी आने से कीमतें कम हो जाएंगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, दावा किया कि मौशी तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हुकूमत कोरोना वबा में मईशत को ज़रूरी सपोर्ट फराहम कर रही है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब तक पहुँच चुके हैं। महंगाई के साथ आवाम की क़ुव्वत खरीद भी उसी शरह से बढ़ रही है। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी से दुनिया हैरान है। मुल्क में अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीजा का इजरा शुरू कर दिया। इमरान खान वफाकी इकाइयों के इत्तेहाद और मुल्क की सलामती दाव पर न लगाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पानी के मसले पर सिंध और पंजाब की महाजराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, पानी की तकसीम हसास मामला है, गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। वफाकी हुकूमत और इरसा अपने फराइज अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में मुस्लिम उम्मा ने मुश्किल हालात का सामना किया। दुनिया को इंसानियत की खिदमत करने वाली लीडरशिप की जरूरत है। दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इक़्तिसादी ताउन तंजीम के पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहा, भारत दुनिया से गलत बयानी करता रहा कि कश्मीर में जदोजहद आज़ादी के पीछे दहशत गर्दी है। अदम बर्दाश्त तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। मुस्लिम ममालिक दुनिया को बताएं इस्लामोफोबिया क्या है। भारत को न चाहते हुए भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करना पड़ेगी। भारत पर सबसे ज्यादा दबाव उनकी अंदरूनी बिगड़ती हुई सूरत हाल का है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा, अफगानिस्तान के मामले पर अपोजिशन को आगाह किया, तजावीज़ भी लेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से सीज़ फायर की सूरत में कामयाबी मिली। कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया पाकिस्तान को मसाइल से हल का हिस्सा समझती है। बाकी मुझे दुनिया का पता नहीं। पाकिस्तान में कंज्यूमर जा रहा है, वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाता है, उसको बताया जाता है जी ये एस्ट्राजेनेका है, वो कहता है नहीं मुझे साइनोफार्म चाहिए, वो कहते हैं जी साइनोफार्म तो आज नहीं है, तो वो वापस आ जाता है। The Chinese vaccine is the preferred vaccine. ये भी सर्वे कराया गया, the single most preferred vaccine for पाकिस्तानी सारी वैक्सीन्स का नाम उसमें था, वो साइनोफार्म at 50+%। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाक वैक की लॉन्चिंग। विफाकी वजीर असद उमर ने खिताब में कहा, पाकिस्तानी वैक्सीन की 1,18,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप तैयार हो चुकी। कौम को NIH के कारनामे पर फख्र है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, बहुत जल्द वैक्सीन की मुकम्मल पैदावार पाकिस्तान में होगी। चीनी सफीर की वैक्सीन बनाने पर पाकिस्तानी हुकूमत और साइनो कंपनी को मुबारकबाद। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4% से कम हो गई। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 2% और बलूचिस्तान में 5% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटे में वबा से मजीद 71 अफराद जाँ बहक, 1771 नए मरीजों का इजाफा। एक दिन में मुल्क भर में 3,11,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन। मुल्क भर में अब तक 76,48,000 से जायद अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 15 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची के इलाके शामिल। मुतासर इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क लगाना लाजमी करार। कराची में लॉकडाउन के खिलाफ सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान का एहतजाज। स्पीकर के रोस्ट्रम का घेराव। मोहम्मद हुसैन ने कहा कि लॉकडाउन की आड़ में लूट मार की जा रही है, ताजिरों को खौफजदा किया जा रहा है। देही सिंध से मुंतखब होने वाले शहरी सिंध पर हुक्म नहीं चलाएं। गवर्नर नवीद जमील बोले, लॉकडाउन सिंध पुलिस के लिए सीजन बन गया है। शोर शराबे के बाइस स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के FC अहलकारों पर बुज़दिलाना हमले की मुसम्मत। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों ने FC अहलकारों पर 2 हमले किए, जिनमें 4 FC अहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए।
फायरिंग के तबादले में 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए जबकि कई जख्मी हुए। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी, पुलिस की मजीद नफरी तलब। बलूचिस्तान के दाखिली रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई। राजनपुर में कच्चे से अगवा 2 पुलिस अहलकार 5 रोज बाद भी बाजियाब न हो सके। डाकुओं का पुलिस अहलकारों के बदले गिरफ्तार डाकू की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ नतीजा खेज ऑपरेशन शुरू कर दिया। 1000 पुलिस अहलकार बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे समेत ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं।